हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम को लेकर बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पार्ट 1 अर्थमेटिक सीरीज़ का बनाया था, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आगे जो पार्ट आते रहेंगे उसको भी इसी तरह प्यार दिखाइएगा और आगे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो प्री के अंदर आने वाले अर्थमेटिक क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर, उसकी मैं एक सीरीज चालू की है। कल मैंने पार्ट 1 करवाया, आज मैं पार्ट 2 करवा रहा हूँ। और हम ऐसे करते करते 1000 प्लस अर्थमेटिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये सब ओवरऑल रिव्यू है, ओवरऑल समरी है सीरीज की। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आप 30-35 सेकंड लेके कीजिएगा और फिर अपने उस पर सॉल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो चलिए दोनों करिए, पहला क्वेश्चन करिए। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलिए, 30 सेकंड हो गए। देखिए क्या बोल रहा है कि वर्कर पी है वो अकेले काम को 45 दिन में कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है, क्यू इज 60% मोर इफिशियंट देन पी, मतलब क्यू की इफिशियंसी पी से क्या है, 60% ज़्यादा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वर्कर आर है 25% लेट इफिशियंट है क्यू से, ठीक है। तो देखो, ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, उसके अंदर क्या फॉर्मूला लगता है, इफिशियंसी टाइम और वर्क का फॉर्मूला होता है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पी क्यू और आर की इफिशियंसी का अपने क्या रेशो निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज में दे रखा है। अब क्यू की इफिशियंसी 60% मोर है, यदि मान लो पी की इफिशियंसी 10 है तो क्यू की कितनी होगी, आप होगी सर 16 होगी। तो 10 का 60% कितना होगा, 6 होता है, तो 10 + 6 16, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, जो आर है, आर की इफिशियंसी 25% लेस है किससे, क्यू से। यदि क्यू से 25% लेस है तो इसका 25% कितना, 16 का 25% मतलब 1/4। तो 16 का 1/4 कितना होता है, आप बोलोगे सर 4 होता है। तो 4 माइनस कर देंगे तो आर की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर, क्यू क्या है 60% अधिक क्या है और आर क्या है 25% लेस है, ठीक है। तो ये इनकी रेशियो आ गया, तो 2 से कट कर लो, 2 5 या 10, 2 8 16, 2 6 12, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, 5 8 और 6 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो, पी अकेला कितने दिन में, 45 दिन के अंदर काम कर सकता है, ठीक है। तो अपने को ये फॉर्मूला फॉलो करते हुए अपने को आंसर निकालना। अब बोला कि यदि ऑल वर्क टुगेदर करें, मतलब तीनों यदि एक साथ करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी एक साथ, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर, मतलब इसका अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर कंप्लीट टू टास्क, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। अब देखो, काम तो एक ही है, काम तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि तीनों मिलकर कर रहे हैं। एक एक काम के ऊपर पहले पी अकेला करता है, तो पी 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितने दिनों में कर देगा, आप बोलोगे सर 45 दिनों में। ये इसकी एफिशिएंसी, ये इसका टाइम, तो ये क्या आ गया, आप कहोगे सर ओवरऑल क्या आ गया, वर्क आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू, एफिशिएंसी किसकी लेंगे, तीनों की लेंगे, क्योंकि तीनों को एक साथ मिलकर करना है। तो 5 और 8 13, 13 और 6 19। जब तीनों की एफिशिएंसी मिलके करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे, हम मान लेते हैं एक्स, और वही पूछा है, और वो भी क्या होगा, वर्क। अब मैंने इक्वल को रखा क्योंकि दोनों का वर्क है, कांस्टेंट है, सेम काम पे काम है। तो एक्स निकालना है तो 19 ले जाएंगे इसके डिवाइड में, तो 5 × 45/19। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2/5/19, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या आएगा, 19 एकम 19, फिर बचा 3, फिर 35, फिर 19 एकम 19, फिर कितना बचा 16। तो पॉइंट लगा देंगे 0, 19 आता है, 19 8 152, मतलब क्या आया, अप्रोक्सीमेट क्या आएगा इसका आंसर, 12 आएगा। अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, 12 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 11.8 है तो इसको अप्रोक्सीमेट 12 ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा है। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन में आपको मैं देता हूँ, फटाफट अपने क्वेश्चन करेंगे। चलिए,
बात करिए क्वेश्चन, मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, वैसे ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है, एक मोटर बोट है, 3 घंटे 3 घंटे ज़्यादा ले रही है 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम में जितना समय लग रहा है उससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 400, ध्यान रखना ना मोर है ना लेस है, केवल क्या बोला, जितनी स्ट्रीम में है उसका 400% है ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। बोट स्पीड जो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो 400 है ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब डिफरेंस पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करने बताए हैं, बोट एंड स्ट्रीम का किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या करना है, ये अपने को बॉक्स बना लेना है, ठीक है, किसी भी तरह से। ये बोट हो गया, ये स्ट्रीम हो गया, और ये हो गया डाउन स्ट्रीम में स्पीड, और ये अप स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो 3 घंटे ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बोट की 400% है, यदि बोट 4 है तो स्पीड कितनी होगी, स्ट्रीम कितनी होगी 1, तभी बोट इसका 4% होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैंने बताया था क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अप स्ट्रीम की आएगी, ठीक है। प्लस करते हैं तो ये आता है, माइनस करते हैं तो ये आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पता लग गया। तो अब देखो 180 किलोमीटर कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम में, मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम है डाउन और अपस्ट्रीम में। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है। जब स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ये क्या है, टाइम का रेशियो, ठीक है, 3:5 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, और वही डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है, कैसे, क्योंकि ज़्यादा ले रहा है ना, अपस्ट्रीम ज़्यादा टाइम ले रहा है डाउन स्ट्रीम से, डाउन यदि 3 ले रहा है तो अपस्ट्रीम 5 ले रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा ले रहा है, 2 ले रहा है, और यहाँ पे एक्चुअल में कितना ले रहा है, 3 घंटे, कितना ले रहा है, 3 घंटे, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। तो एक्चुअल में कितना टाइम ले रहा है अपस्ट्रीम, आप कहोगे सर 7.5, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4.5, ठीक है। अब देखो 4.5 आवर्स लग रहे हैं अपस्ट्रीम में, सॉरी डाउन स्ट्रीम में, और कितनी किलोमीटर गया है, 180, तो 4.5 स्पीड से मल्टीप्लाई करें तो कितना टाइम आएगा, कितनी स्पीड आ जाएगी, 45, 4 टाइम होता है 180 और आगे की 10, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी किसकी, मतलब डाउन स्ट्रीम में 40। अब 5 रेशियो की वैल्यू यदि 40 है तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी 8। अब पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द वाटर स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि अपना है ई नंबर ऑप्शन। क्लियर, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ज़्यादा एक्सूस नहीं मानना है, रेशो से हो गया। पहले मैंने देखो क्या किया, 4 और 1 का रेशो बनाया, फिर दोनों को ऐड किया तो डाउन स्ट्रीम, दोनों को माइनस किया डब स्ट्रीम। अब जब सेम डिस्टेंस है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की होती है, तो 5:3 स्पीड है तो 3:5 क्या हो जाएगा टाइम। इन दोनों का डिफरेंस 2 रेशो है, एक्चुअल में कितना 3 है, तो 1 की वैल्यू 1.5, 5 की वैल्यू 7.5, 3 की वैल्यू 4.5। अब डाउन स्ट्रीम में 180 किलोमीटर गया ही है, अब स्ट्रीम में भी गया तो 180 किलोमीटर गया है कितने घंटे में, 4.5, तो स्पीड कितनी आ गई, मैंने ये डिवाइड कर दिया तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब एक्चुअल में 5 रेशो की वैल्यू कितनी है 80, 1 की कितनी है 8, उसमें पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, 4 और 1 का डिफरेंस यही पूछा है, 3 रेशो की वैल्यू 24। क्लियर, समझ में आया। देखिए जितना आप ये मानने वाले से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ कई जगह मानना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि मानना नहीं, लेकिन जहाँ जितना दूर आप मानेंगे ना, मतलब रेशो मेथड से, परसेंटेज मेथड से जितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व होता है वो आपके लिए बेनिफिट है, और आंसर भी जल्दी आता है, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन करिएगा। चलिए ये उसका इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, फिर नीचे नंबर सिस्टम का है, तो चलिए करिए बिना किसी देरी के। क्या बोल रहे हैं, किरण इन्वेस्टेड 16,000 एट R% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया एनुअली। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन द सेकेंड ईयर इज 5,000 एंड इन द थर्ड ईयर इज 6250, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। अब देखो इस तरह की जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, देखने में थोड़ा लग रहा है अजीब है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल ही सिंपल है।
चलिए हो गया होगा। देखो क्या बोला, 16,000 है ना। अब देखो 16,000 R% पे, लेकिन देखो सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में डिफरेंस देखेंगे अपने, इसी से आंसर आ जाएगा। 5,000 इंटरेस्ट आया और थर्ड में कितना आया, 6,050। अब देखो इसका डिवाइडेशन, इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे। एक तो जो सेकंड ईयर में मिला है वो थर्ड ईयर का एक पार्ट रहेगा, वो मैं समझाऊंगा कैसे होता है। और एक्स्ट्रा कितना मिला है, 1250 मिला है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा 1250 मिला है वही क्या है, अपना इंटरेस्ट इस पे है 5,000 पे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 1250 अपॉन 5,000, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से कट कर देंगे, 25% आ जाएगा अपना, क्या आएगा 25% आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो कैसे, ये कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे सेकंड ईयर में 5,000 मिला, थर्ड ईयर में 6,250 मिला, तो 5,000 का 5 तो मिला ही होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उस पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है तो सेम चलता है ना। कंपाउंड में क्या होता है, वो तो सेम चलता है, और वो इंटरेस्ट जो मिला उस पर भी अलग से इंटरेस्ट मिलता है। तो 1250 अलग से इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो इसलिए हमने क्या करा, 1250 का ओवरऑल 5,000 पे निकाल लिया परसेंटेज। ये 1250 जो है 5,000 कितना परसेंट है, वो एक्चुअल में क्या है, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जैसे इसको थोड़ा अच्छे से समझना हो तो देखो क्या से समझ सकते हैं। देखो 25% आंसर आया ना, तो 16,000 का 25% अपने वेरीफाई कर सकते हैं, कितना होगा, आपको के सर 4,000 होगा। क्या होगा, 4,000 होगा। 25% क्या होगा, 4,000 होगा फर्स्ट ईयर का। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, तो ये भी 4,000 होगा और ये भी 4,000 होगा, क्योंकि हर साल ही तो मिलेगा। अब देखो 25%, 4,000, 4,000, 4,000। अब 25% इस पे भी लगेगा तो इसका कितना होगा, 1,000 रुपये इस पे मिल जाएगा। तो टोटल इस पे कब ब्याज, कितना ब्याज मिला, 5,000। अब देखो 25% इस पे मिलेगा कितना, 1,000, इस पे मिलेगा 1,000, और इस पे कितना मिलेगा 25%, 250। तो इन टोटल कितना हो गया, 6,250, ठीक है। और ये अपने को देखा था सेकंड में इतना मिला, थर्ड में इतना मिला। तो ये थोड़ा अपने समझने के लिए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मैंने जो पहले था उससे भी आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई करने के। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25%। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्या बोल रहा है, अमंग थ्री नंबर हैं, 3 नंबर हैं, द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर इज 4 टाइम द सेकंड नंबर। इफ द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 55 एंड फोर्थ नंबर इज 8 मोर देन दिस एवरेज, मतलब एवरेज से 8 ज़्यादा है, तो चौथा नंबर क्या हो गया, सीधा सीधा लिख लो 63। एंड द फाइंड द एवरेज फर्स्ट एंड फोर्थ का, ठीक है, फर्स्ट का जो और फोर्थ का एवरेज निकालना। तो चलिए ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला एक है, मतलब एक्स मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। तो ट्वाइस है सेकंड, है ना, सेकंड नंबर ट्वाइस फर्स्ट का, तो ये 2x हो गया। और थर्ड नंबर क्या है, 4 टाइम, तो ये क्या हो गया, 8x हो गया। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको कहोगे सर 11x आएगा। और एवरेज है तो नीचे 3 आ जाएगा। ये कितना है, 55 है, तो इससे कट किया कितना है, 5, ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15। तो x की वैल्यू कितनी, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 15, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 120। तो क्या पूछा है, फर्स्ट और फोर्थ का अपने को पूछा है उसने एवरेज। तो 63 और 15 कितना होता है, 78। तो इसका एवरेज कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 39। सी अपना बिल्कुल राइट ऑप्शन, सिंपल। जैसा क्वेश्चन ने फ्रेमिंग दी अपनों ने वैसे ही उसको सोल्व कर दी। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए करिए, क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी जल्दी। देर आर 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है, मतलब इवन नंबर है कंजिक्यूटिव। और उसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 150, ठीक है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द सेकंड लार्जेस्ट। ध्यान रखना सेकंड लार्जेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, ध्यान रखिएगा सेकंड लार्जेस्ट, ये मेन है, भूल मत जाना ना।
कुछ कुछ ऑप्शन क्या होता है देखने से भी ना अपने को आइडिया लग जाता है, जैसे कई बार होता है ना ऑप्शन पुटिंग मेथड होता है, या लास्ट डिजिट से भी अपने आंसर निकाल लेते हैं ना, यदि नन ऑफ दी ना हो ना तो आंसर निकल जाता है। चलिए हो गया होगा, ठीक है। देखो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, तो x माइनस 2 एक्स एक्स प्लस 2, ठीक है, और x प्लस 4, ठीक है। इफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज 150, ठीक है, यदि इनको जोड़ोगे तो 3x बनेगा, वो कितना है 150, तो x की वैल्यू 50, तो ये 50, ये 48, ये 52, ये 54। अब पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर है 48, सेकंड ला जस्ट पूछा, सेकंड ला 44 नहीं 52 लेना है, ठीक है 52। अब दोनों को मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो चलता है, कैसे देखो 8 और 2 का लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ 6 कहाँ है आपको ये, तो डेफिनेटली यही आंसर है, 101% यही आंसर है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो, तो 4 को इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 20, और ये 0 आ गया, और 8 दूनी 16, 8 5 40, ठीक है, और एक आएगा आंसर, तो 2496 आंसर है, और मैंने बताया था ई ऑप्शन, ठीक है, समझ आया। तो डिजिट पूरा ना करके अपने टाइम बचा के, यदि पता लग रहा है कि लास्ट डिजिट एक में कॉमन है तो वही आंसर आएगा, डेफिनेटली आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। एज का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए कैसे आएगा, फिर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। चलिए चलिए बताइए, जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर, करिए सोल्व करिए। चलिए हो गया होगा। क्या बोल रहा है, कुणाल और हर्ष की प्रेजेंट एज, ठीक है, क्या रेशियो कितना है 4:5 है। एक्स ईयर अगो द रेशियो कितना है 3:4, ये कुणाल हो गया, ये एक्स हो गया, तो एक्स एक्स ईयर बड़ा, ये एक्स ईयर बड़ा, लेकिन एक्चुअल में रेशियो कितना बड़ा है 1, यहाँ भी 1। अब क्या बोला, आफ्टर एक्स ईयर विल बी 99 ईयर, ठीक है। अब देखो एक रेशियो की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू कितनी 1 रेशियो, तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा 1 रेशियो बढ़ेगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इसका टोटल वैल्यू कितना है 99, तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी 99, तो एक रेशियो की वैल्यू 9, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड हर से प्रेजेंट एज कौन सी एज की, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो पूछ रहा किसकी है, हर्ष की 5 है, तो 9 इंटू क्या आंसर आ जाएगा 45, ठीक है, क्या है 45, जैसे 5 से कटेगा तो नो डाउट ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये इन दोनों में था तो ये आंसर होगा, ठीक है 45। क्लियर समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। एक रेशियो उसने बोला एक्स ईयर अगो, तो उसने टाइम एक्चुअल में दे रखा है एक्स, वैसा एक्स नहीं लेकिन एक्चुअल वाला एक्स है, और रेशियो में एक रेशियो की वैल्यू एक्स है, तो आगे मैंने एक एक रेशियो इसलिए बढ़ाया क्योंकि एक्स की वैल्यू एक रेशियो ले सकते हैं, तो 4 से 1 5, 5 से 1 6, दोनों सेम बढ़े क्योंकि एक्स एक्स बढ़े, तो 11 रेशियो की वैल्यू 99, एक की वैल्यू 9 हो गई। क्लियर समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन आपको थोड़ा लिटिल बिट आपको क्लियर रहना चाहिए कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं और अपने कहीं स्टक ना हो जाए, तो इसलिए मैं क्वेश्चन इस तरह लेके आ रहा हूँ कि आपको पता लगता रहे साथ साथ। चलिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, फिर ये मिल्क और वाटर वाला मिक्सचर का क्वेश्चन है ना, करिए करिए जल्दी करिए, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, जल्दी से करिए ना। On selling 18 डायरीज फॉर द ₹4 अब क्या बोला, ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 डायरी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच डायरी, ठीक है।
तो ये अपने को देखना है, तो आप देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। हो गया होगा। देखो 18 बेच रहा है 1680 में, ठीक है। अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 6, तो 18 का सेलिंग माइनस 18 का सीपी, तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट कितने के बराबर हो रहा है, 6 सीपी के बराबर, ठीक है। तो 18 एसपी इक्वल्स टू 24 सीपी, क्योंकि 18 सीपी और 6 24 हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशो निकाल लेते हैं, 18 24 क्या आएगा, 3:4, ठीक है। अब अपने को ईच डायरी का निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना। और 18 डायरी की सेलिंग प्राइस है, तो एक की कितनी होगी, सॉरी 1680/4। लेकिन अपने रेशो में देखें तो कॉस्ट प्राइस यदि 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4, तो ये 4 की वैल्यू है रेशियो में, है ना, 4 की वैल्यू है। तो एक की कितनी होगी, आप कहोगे सर 1680/18 × 4, तो 3 की कितनी होगी, तो 3 की कितनी होगी, इंटू यहाँ कर देंगे 3, ठीक है। 3 से कट करेंगे 3 6 18, ठीक है। और 4 से कट करेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ठीक है, समझ गए, क्लियर। फिर 3 से, फिर 6 से कट कर देंगे 70, क्या करेंगे 70, तो मतलब कॉस्ट प्राइस एक का कितना आ गया, 70, ठीक है। तो अपना बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब ये मत सोचना या 3 4 का रेशियो है तो 3 कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना सेलिंग प्राइस का कैसे दे रहे हैं, 168.0, ठीक है, 18 डायरी का। तो थोड़ा ध्यान में रख के करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तो अपने को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। सीधा रेशो से मत काट देना कि भाई तो 60 आंसर होगा और कोई ऑप्शन नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, कई बार हो जाता है कि अपने को थोड़ा देखना पड़ता है ना। तो इसी तरह ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको बस ध्यान में रखना है और अपना स्पीड के साथ आंसर करना है, ठीक है। जिससे क्या आपको जितने ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन करेंगे उससे क्या होगा, आपका एक तो नंबर भी आपके इम्पैक्ट करेंगे, और दूसरा है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा मेंस के लिए। प्री में अच्छे का गए तो ऑटोमेटिक है, प्री मेंस में भी बूस्ट होगा। तो चलिए करिए मिक्सचर का क्वेश्चन जल्दी से। क्या बोल रहा है कि एक वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, ठीक है। तो बोल रहा है व्हेन 50 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द वेसल, वाटर बिकम्स 30% ऑफ द फाइनल मिक्सचर, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द वेसल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर इसका रेशियो है 4 रेशियो, ठीक है। 50% वाटर ऐड किया है, ठीक है जी, 50% 50 लीटर, ठीक है। अब बोल रहा है वेसल के बाद वाटर बिकम्स 30% ऑफ फाइनल मिक्सचर, यदि फाइनल मिक्सचर 10 है तो वाटर कितना है, 3 हो जाएगा, और मिल्क कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्लियर। टोटल मिक्सचर क्या है, ना कि मिल्क, ठीक है, टोटल मिक्सचर 10 है तो 7 और रेशियो 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो वापिस मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया, क्या बोला है, ऐड क्या हुआ है, वाटर ऐड हुआ है, तो यहाँ पे तो क्या मिल्क भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इनको क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटू 7 करेंगे और इस इक्वेशन को इंटू 4 करेंगे, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 28:7, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28:12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में, अब देखो मिल्क चेंज नहीं हुआ, वाटर चेंज हुआ है, और यहाँ पे कितना चेंज हुआ रेशियो में, 5, और ऐड वही ऐड कितना हुआ है, 50 लीटर, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 10, कितनी 10। क्या पूछ रहा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल 10, तो 28 इंटू 10, तो क्या आंसर आएगा, 280, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। जो चीज़ ऐड हो रही है दोस्तों उसी को ही चेंज करना है रेशो में भी, बाकी रेशो सेम बना देना। मान लो मिल्क ऐड होता है तो अपने वाटर सेम कर देते, अब वाटर ऐड हो रहा है तो उन्होंने मिल्क सेम कर दिया, और उसी से अपना क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा।
क्लियर, समझ में आया ना। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, नो डाउट, IBPS क्लर्क हो या SBI क्लर्क हो, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के, जल्दी से आप करिएगा, मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। चौबीस मैन एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और उसी में 20 जो औरतें हैं वो सेम काम को 36 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, फिर बोल रहा है कि एक्स मैन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 12 डेज। तो एक्स आदमी लगे 12 दिन के लिए। अब इफ एक्स प्लस 2 वुमेन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 24 डेज, ठीक है। तो फाइंड द एक्स। हाँ तो ठीक है, बढ़िया ना, आराम से हो जाएगा। करो करो, जल्दी से करो। देखिए 24 मैन 20 डेज में कर सकते हैं, ठीक है, और 20 वुमेन 36 दिन में, ठीक है। ये सेम काम है तो इसलिए मैंने काम बराबर कर दिया, ठीक है। MDH फॉर्मूला होता है ना, MDH वर्क मैन डेज आवर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, अब ये 20 से 20 कट गया, सिंपल। और ये 4 से काट देते हैं, 4 चिक 24, 4 नीम 36, फिर 3 से काट देते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 3 9। अब 2 मैन इक्वल्स टू 3 वुमेन। मैन और वुमेन का रेशो हो गया 3 रेशो, क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब 3 रेशो 2 है, अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में भी रख दोगे तो वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क। तो मैंने मैन की इक्वेशन 3 रख दी, तो 24 इंटू 3 इंटू 20, ये क्या आ गया, वर्क आ गया। तो क्या आ गया, 1440। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, एक्स मैन, मैन की इफिशियंसी कितनी, 3, कितने टाइम के लिए, 12 दिन के लिए काम करा, कितने दिन के लिए, 12 दिन के लिए काम करा। अब प्लस, फिर ये बोल रहा है कितनी औरतें आई हैं, x प्लस 2, एक्स प्लस 2 औरतें आई हैं कितने दिन के लिए। अब वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, ठीक है, क्योंकि मैन वुमेन की इफिशियंसी है तो वो इक्वल, मतलब रख देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ना। प्लस इंटू कितना होगा, 24 डेज। अब ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ये वर्क टोटल किस से इक्वल होगा, 1440। क्लियर, ये इक्वेशन अपनी तैयार हो गई। अब अपने इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 36x, ये 48 है, तो 48x प्लस 96, यहाँ पे क्या आएगा 1440। ये कितना हो जाएगा, 84x प्लस इस 96 इधर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1300 कितना होगा, 44। क्लियर, 1344 ही बनेगा, क्योंकि 96 की 100 घटाएंगे तो 1340, और 4 कम है तो 1344, दिमाग लगा लेना। तो x इक्वल्स टू 134484, 4 से कट कर देते हैं, 4 कट किया, 4 किया 12, फिर 4 किया 12, 4 6 24, फिर 4 से कट किया, यहाँ पे आ गया 21, ठीक है। फिर 21 से कट कर दो, 21 से कम 21, 12 बचा 21 और 6 बचे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, कितनी आ गई, 16 आ गई। और वही अपने को पूछा है, फाइंड द x। तो कितने आदमी लगे थे, 16 आदमी लगे थे और 18 औरतें लगी थी, तो अपने को x पूछा है, तो अपने 16 आंसर आएगा। क्लियर, 16 आदमी, ठीक है। पहले अपने टोटल वर्क निकाला, और टोटल वर्क निकालने से अपना क्या हुआ, सिस्टम सेट हुआ। ठीक है दोस्तों, क्लियर, समझ में आया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिए, आपको दिख रहा है, आपके सामने ही है, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। चलिए, लास्ट आज की क्लास के 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर दीजिए, फिर अपने क्लास रैपअप करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक बोट है, वो कवर कर रहा है d किलोमीटर अपस्ट्रीम में 15 घंटे में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, इस 7:3। बोट वाला क्वेश्चन है। अब इफ बोट कवर 42 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 30 किलोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2d, ठीक है।
करिए करिए जल्दी से करिए, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ। हो गया होगा तो चलिए फिर बनाते हैं बॉक्स। अब देखो स्पीड इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम का दे रखा है 7:3, तो 7:3, तो इन दोनों को ऐड किया 10, इन दोनों को माइनस किया 4। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब बोट कवर कर रहा है 42 किलोमीटर स्टिल वाटर में, तो 42/3, तो क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर रेशो में कितना है 7, एक्चुअल में कितना है 14, तो ये 7 इंटू मतलब इंटू 2 हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 20, और ये कितना हुआ 8। अब बोट कवर कर रही है डी किलोमीटर अपस्ट्रीम में, तो डी किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना 15 घंटे ले रही है। ये स्पीड कितनी है एक्चुअल में 8 है, कितनी है 8 है, तो डी की वैल्यू कितनी आई 120। पूछा क्या है 2D, 2D कितना हो जाएगा 240, कितना आएगा 240, और आंसर नंबर सी। क्लियर। बोट एंड स्ट्रीम में मैं लिख के देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये जो टेबल सी मैं बना रहा हूँ इसको आपको पता रहना चाहिए। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से, जल्दी से अगला क्वेश्चन करिए कि भाई इसमें क्या आएगा। क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 600 आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। ठीक है, मतलब सिंपल है कि भाई मार्क प्राइस 25% छूट देने के बाद जो प्राइस आ रहा है वो क्या है, सेलिंग प्राइस 600 है। अब द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस का रेशियो क्या है 5:8 है। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25% एंड सेलिंग प्राइस सेम, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो बताओ 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 जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात भी हो रही है, मार्क प्राइस की बात भी हो रही है, और सेलिंग प्राइस। तो देखो 5:8 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब 25% छूट पे सेलिंग प्राइस है, तो इसका 25% छूट कर देंगे तो 25% मतलब 1/4, तो 8 का 1/4 कितना 2, तो 2 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 600, ये हो जाएगी 800, और ये कितनी हो जाएगी 500। अब बोला 25% इंक्रीज करा है, मतलब 1/4 इंक्रीज करा है कॉस्ट प्राइस, तो 1/4 मतलब कितना 125, तो ये कितना हो गया 625, और ये क्या रखा है सेम रखा है। बोला ना सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, तो 6, तो कॉस्ट प्राइस 625 है और सेलिंग प्राइस 600 है, तो 25 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है लॉस, तो वो परसेंट में पूछा है, तो 25 का लॉस हो रहा है 625 पे, तो 25 का स्क्वायर 625 होती है, और 25 से कट के 4, तो अपना क्या हुआ है लॉस हो रहा है 4% से। क्या हो रहा है 4% से लॉस हो रहा है। क्लियर, समझ में आया। पहले मैंने रेशियो से एक्चुअल में निकाल लिया, फिर जो सेलिंग प्राइस एक्चुअल था उससे मैंने कॉस्ट मार्क प्राइस का भी एक्चुअल प्राइस निकाल लिया, और उसके बाद 500 पे 25% इंक्रीज हुआ तो 625, फिर सेलिंग था 600, तो 125 का लॉस हुआ है 625 पे, तो उससे अपने ने एक्चुअल में जो लॉस हुआ है वो परसेंट निकाल दिया। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसे लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में जैसा प्यार दिया ऐसे आगे प्यार देते जाइएगा। ऐसे ही अर्थमेटिक के कंटेंट आपको मिलते जाएंगे, और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।